दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई है। इस हार को इंडिया गठबंधन के हार के रूप में भी देखा जा रहा है और इस हार की वजह से इंडिया गठबंधन में रार भी बढ़ने लगी है। कांग्रेस की भूमिका पर पहले भी सवाल उठ रहे थे और इस हार के बाद भी सवाल उठ रहे हैं। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कमजोर क्यों होती जा रही है और क्यों इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं जीत पा रहा है। आप बताइए सबसे पहले कि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस की भूमिका रही है, तमाम राज्यों में हार और इसके बाद अब दिल्ली की हार के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, क्या ये गठबंधन कभी कामयाब हो पाएगा? देखिए, परिवर्तन जो है नेचर का एक हिस्सा है। कल तक ठंडी थी, आज गर्मी है। तो ये डिसाइड करता है वहाँ की आवाम के ऊपर, वहाँ की जनता के ऊपर कि उनको क्या चाहिए। दिल्ली की अगर बात की जाए, जैसे कल रिजल्ट आया है, तो बहुत से काम केजरीवाल ने अच्छे किए थे, हमें वहाँ के काम पसंद आए और लोगों ने दूसरी सरकारों ने उसे मॉडल बनाने का काम किया। लेकिन शायद दिल्ली की जनता के ऊपर वो नहीं खरे उतरे। जैसे शराब जो है घोटाले के अंदर फंसे, वो अपने आप को सही से नहीं जनता को बता पाए, तो जनता ने परिवर्तन इसलिए किया। तो ये जनता तय करेगी कि किसको वहाँ पे रखना है, किसको नहीं रखना है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन देखिए, जैसे अभी हरियाणा चुनाव हुआ था, तो हरियाणा चुनाव भी सही से समन्वय नहीं बन पाया था। अब वहाँ पे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे केजरीवाल जी ने जो हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ाकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया, तो उसी तर्ज पे हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे दिल्ली में भी वो बात नहीं बन पाई गठबंधन की, तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने जो है हराने का काम किया। तो इस सब चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप एक सोच के हैं, आपकी अगर मानसिकता जो है एक है, तो आपको एक होना पड़ेगा और दिल बड़ा करना पड़ेगा। यही सवाल आपसे है कि जब मोदी विरोध की बात आती है तब इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई पड़ता है, लेकिन जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो इस तरीके के हालात पैदा होते हैं, रार होती है आपस में। दरअसल जहाँ पर स्टेट के चुनाव होते हैं तो हर पार्टी अपने मफाद को लेकर चलती है कि साहब मेरी पार्टी का अच्छा खाता खुले, मेरी पार्टी वहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि हमारा मुकाबला किससे है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके पास बहुत सी टीमें हैं। अकेली भाजपा नहीं लड़ती, उसके साथ साथ पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका पुलिस का अमला और बाकी चीज़ें लड़ती हैं। अब ऐसे में दिल्ली का जो हशर देखा हम लोगों ने, वो अहंकार ले डूबा हमारे केजरीवाल जी का। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की थी, गठबंधन की सारी उसको उसने पूरी करने की कोशिश की। हालांकि जबकि ये था कि कांग्रेस अकेली लड़ेगी, माकन जी ने अपना इंटरव्यू देने का पूरा प्रोग्राम बनाया, लेकिन वायनाड से राहुल जी ने कहा नहीं, अभी आप कोई केजरीवाल जी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि हम गठबंधन को बनाना चाहते हैं। लेकिन शायद केजरीवाल जी को इस बात का अंदाजा था कि मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, इसलिए उन्होंने किसी को भी अपने आगे नहीं लिया, जिसका हशर आज उनको अपने सामने देखना पड़ा। साहब क्यों आपको ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पा रहा है? सबसे बड़ी बात है, ये क्षेत्रीय पार्टियों को अब ये सोचना होगा, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो हम अकेले जो है हम सारे मसले हल कर लेंगे, तो ये चीज़ तो खैर समझ में आने वाली बात नहीं है। और जिसका खामियाजा आपने दिल्ली चुनाव में देखा, आम आदमी को उसका घमंड और उसका जो अहंकार है वो ले डूबा। केजरीवाल जी ये सोच रहे थे कि हम कांग्रेस से अलहदा होकर लड़ेंगे, हम 3 बार के यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हमको जनता फिर से चेहरा सजाएगी, मगर ये उनका अहंकार जो था ये उनको ले डूबा। अब रही बात उत्तर प्रदेश में भी लोगों को सोचना चाहिए, अदर स्टेट में भी सोचना चाहिए। अभी गुजरात का चुनाव हो चुका, इससे पहले हरियाणा का चुनाव हो चुका। क्या केजरीवाल जी ने वहां पहुंच के भी तो कांग्रेस का नुकसान किया? इंडिया गठबंधन में, क्योंकि मैं एक मुस्लिम लीग पार्टी से यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ, इंडिया गठबंधन में बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस मेन मुख्य पार्टी है। इंडिया गठबंधन सभी छोटे दलों को साथ में लेके चलना चाहती है, मगर क्षेत्रीय पार्टी के लोग अपने अहंकार के आगे, वो चाहे किसी भी स्टेट के लोग हों, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप जिससे मुकाबला कर रहे हो, बीजेपी से, आप सोच रहे हो कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई आपके पास कोई ऐसा मैनिफेस्टो तैयार नहीं है। आप खाली आप सिर्फ चुनाव के टाइम पे आप 2-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने पहले आके आप इलेक्शन में आ जाते हो। आप बीजेपी एक प्लान करती है, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। आप मुकाबला जिससे कर रहे हो तो उससे पहले उसकी तैयारी भी आपको करनी चाहिए। नहीं तो क्या एक ये कारण ये नहीं लगता कि कांग्रेस अपने आप को बड़ी भूमिका में मानती है, बड़े भाई की भूमिका में मानती है, लेकिन जब बलिदान देने की नौबत आती है तो समझौता नहीं करती है? देखिए, कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन राज्यों में जिनका अपना एक अस्तित्व है उन पर भी ख्याल रखना चाहिए, और वो हमेशा कांग्रेस का तरफ से देखने को मिल रहा है कि वो ख्याल रखे हुए। लेकिन जो छोटे दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लगते हैं, जिसकी स्थिति ये हो जाती है। अब मामला ये है कि जो दिल्ली का चुनाव था
दिल्ली का जो चुनाव है वो दिल्ली के चुनाव हो या यूपी का चुनाव हो या दीगर तमाम चुनाव थे, चुनाव के वक्त में जिसको फुल बहुमत की सरकार आ जाती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, और जब उसका दिमाग खराब होता है तो वो भूल जाता है अहंकार में कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। यही हाल दिल्ली का हुआ। जब जब सरकारें फुल बहुमत की आई हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या दीगर हो, हमेशा मुसलमानों को नुकसान हुआ है। इन सबको ये सोचना और समझना चाहिए कि मुसलमान जहां इस देश का शहरी है और उनका भी हक है, मुसलमानों को अगर साथ लेके चलेंगी, चाहे हर पार्टी, बीजेपी है वो भी, अगर बीजेपी भी मुसलमानों को लेके चलेगी, उनके जो हक है उनको बराबर से अगर देगी तो बीजेपी भी आने वाले वक्त में आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात सोचने और समझने की जरूरत है कि मुसलमानों का वोट किसी बंधुआ मजदूर की तरह नहीं ना, कि जहां चाहे वो दे दे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। और राज्यों में अलग अलग आने वाला चुनाव देखिए, बिहार का चुनाव है, बिहार में भी तमाम लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि नहीं मुसलमान हमको भरपूर झोली भर भर के वोट देगा, लेकिन वोट तो मुसलमान देता है। और उसका बिहार में भी इंडिया गठबंधन नहीं बन पाएगा। भाई देख लीजिए, हालात ऐसे हैं कि अभी इंडिया गठबंधन के लिए जो वहाँ की जो है यादव अखिलेश, उनके क्या बोलते हैं आपके लालू यादव के जो बेटे हैं, वो अभी से जो है नीतीश कुमार के ऊपर उल्टे सीधे बयानात चालू हो गए। लेकिन आपको बड़ा दिल दिखाना होगा, जिस तरीके से कांग्रेस बड़ा दिल दिखाती है, ऐसे ही जो राज्य के जो दल हैं उनको भी बड़ा दिल दिखाना होगा। बड़ा दिल दिखा के वो भी चाहें कि बराबर से संयम बरतते अपनी बात करें और गठबंधन मजबूती से करें, क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी के आगे हर पार्टी जो है वो बौनी साबित हो रही है अभी तक के। अगर बीजेपी से लड़ना है तो अपने को पूरी तैयारी करना होगा। ये हर पार्टी का मामला, उनको सोचने और अपने में जागरूकता लाने की जरूरत है। अपने बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता उसको मजबूत करने की जरूरत है। ईवीएम पे जो है ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं ना। दिल्ली में हार हुई, उसके बाद इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहा है एक बार फिर से कि कांग्रेस अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाई, वहां पर गठबंधन काम नहीं किया, और जब लोकसभा चुनाव होती है तब गठबंधन की बात होती है। तो क्या लगता है कांग्रेस अपनी भूमिका खो रही है, जो बड़े भाई की भूमिका थी? ये कांग्रेस को भी उतना ही बड़ा दिल दिखाना चाहिए जितना बड़ा छोटे दलों ने दिल दिखाया, और छोटे दलों को भी उनको अपना लीडर इस मौजूदा दौर में उनको जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके सारे वो अपनी नैया पार लगा सकते हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, क्योंकि बीजेपी का आज का जो माहौल है वो बहुत अप है, उनका मोरल अप है, और कांग्रेस को बहुत बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है इस वक्त। और मेरे ख्याल से कांग्रेस को दिल दिल्ली में कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिखाया, जिसका ये परिणाम है कि दिल्ली भी चला गया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को और उनकी पूरी जो है जो बॉडी है इस पर बहुत गहरा मंथन करना पड़ेगा। उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कि छोटों को जब तक आप नहीं साधेंगे तो आप भी जो है नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप भी उसी का शिकार है जो छोटे जिसका शिकार है। और इंडिया गठबंधन अगर टूटता है इस मुल्क में तो कहीं ना कहीं फिर छोटे दलों को बहुत दिक्कत है और उनको खुद भी दिक्कत है। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया गठबंधन को बनाए रखने के लिए क्या लगता है कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा? छोटी पार्टियां हैं, कोई एक मिनिमम साझा कार्यक्रम होना चाहिए, जैसे बीजेपी में होता है, बीजेपी के दल होते हैं, राजद के दल हैं, वो एक कार्यक्रम के तहत बंधे हुए हैं। इनमें कुछ बंधा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। लोकसभा चुनाव में एक साथ, राज्यों के चुनाव में अलग अलग। देखिए, जब हम राजनीतिक पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उस वक्त छोटी और बड़ी पार्टियों का शब्द इस्तेमाल करना जो है वो अनुचित नहीं होता है। जब दो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मिनिमम प्रोग्राम में बैठते हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से बैठते हैं। अगर राहुल गांधी या असदुद्दीन ओवैसी या मुस्लिम लीग के कोई दल बैठेंगे तो वो छोटी और बड़ी पार्टी की हैसियत से नहीं बैठेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से बैठेंगे। कांग्रेस एक जो बड़ी गलती करती वो ये करती है कि वो सुपीरियर, इन्फिनिटी सुपीरियर का जो शिकार है वो, इससे बहुत नुकसान हो रहा है जो गठबंधन ना बन पाने के उससे। मेरी बार मेरे से जब भी आप लोगों के थ्रू ये सवाल किया जाता है तो मैं ये कहता हूँ कि जब दो राजनीतिक पार्टियां बैठे हैं तो छोटे दल और बड़े दल की हैसियत से ना बैठे, दो दल बैठ रहे हैं, दो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ रहे हैं, भारत की दो लोकतांत्रिक पार्टियां बैठ रही हैं। जब इस सोच और इस समझ के साथ बैठा जाएगा तो ये गठबंधन मजबूत हो जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाएगा। अगर छोटे दल और बड़े दल की हैसियत से बैठेंगे तो ये कभी भी नहीं बन पाएगा। लगता है भाई साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस का अहम आड़े आ जाता है, उसे लगता है कि मैं बड़ी पार्टी हूँ, यही कारण है? कांग्रेस प्रेजेंट टाइम में तो एक दगा हुआ कारतूस है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतना ज्यादा अहंकार है। आदमी कहता है इंडिया गठबंधन, तो गठबंधन में सभी छोटी बड़ी पार्टियां होना चाहिए,
क्या कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन बनाया उसमें मुस्लिम लीग को लिया? क्या उसने AIM को लिया? MIM को नहीं लिया। उसने जो भी मजबूत लगे उनको लिया। और हम तो ये कहना चाहेंगे, जैसा आदमी कहता है हार की आंधी राहुल गांधी, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ ये ले डूबे। और सीधी सी बात एक ये भी है कि जैसे केजरीवाल जी दिल्ली में भी चुनाव हारे, अब तमाम सोशल मीडिया और इसके माध्यम से चीज़ें आ रही हैं कि मुस्लिम कहीं ना कहीं पे मतलब अपोजिट मुस्लिम पे भी ठिकरा फोड़ रहा, वोट नहीं दिया। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के तो सभी के बने, CM बने सभी के बने, मगर उन्होंने जो भी मुख्यमंत्री होना चाहिए उसको निष्पक्ष, निडर और स्वतंत्र होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने मरकज पे उंगली उठा दी। ये एक आपदा आई कोरोना काल में, ये तो बीमारी थी पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में रही, मगर उन्होंने पूरा कोरोना को मरकज पे ठोक दिया कि ये जमातियों की वजह से फैला। सबसे पहले FIR फाइल भी इन्होंने कराई। एक कौम, एक वोटर ये चाहता है कि जब हम किसी को वोट दे ना उसको खाना चाहिए होता है। हमारी कौम का तो मसला ये है कि गेहूं का एक दाना 1000 का भी हो जाए, मेरा अल्लाह में भूखा नहीं सोने देगा। हमें सरकार से लेना देना नहीं है। महंगाई, सस्ताई ये सब आती जाती रहती है, मगर क्या इन्होंने किसी के लिए आवाज़ उठाई? AMU में लाठीचार्ज हुआ, यही सफाउर रहमान साहब का कि भाई उनको छोड़ो, हमें ले चलो, हम चल रहे। उन्होंने अपने आप को हाजिर किया, ये चले गए। इन्होंने आवाज़ उठाई। तो क्या मुसलमान हमेशा एक बैलेंसिंग वोट जो हुआ करता था, आज वो बटा हुआ क्यों है? और ये जो भाजपा का डर दिखा के वोट लिया था, हमको दो वरना भाजपा आ जाएगी, भाजपा का डर दिखाना बंद करें। मुसलमान ना भाजपा से डरता है, किसी से नहीं डरता है, वो अपने अल्लाह से डरता है। भाजपा का वोट दिखा के डर, अपने काम के हिसाब से वोट मांगिए आप, सीधा सा फंडा यही है। मतलब क्या लगता है मुस्लिम वोटरों का बिखराव आपकी हार का बड़ा कारण है? मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं हुआ, हमारे वोटों का बिखराव किया गया ABC फैक्टर बना के। जिस तरह से आप लोकसभा चुनाव में आपने कहा कि हमें वोट दीजिए, सारा ऑल पार्टी डेलीगेशन बना कि बीजेपी अगेंस्ट बीजेपी और इंडिया गठबंधन। और मौजूदा लोकसभा चुनाव में आप देखिए तो आपने आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, ऑल पार्टी डेलीगेशन ने मिलकर बीजेपी को यहाँ जीत कराई है। उन्होंने कैसे जीत करा दी मिल करके? वोट डिवाइडेशन हुआ है ना, 6 लाख वोट से आप हारो और 41% और 43%। आम आदमी पार्टी 41% और बीजेपी 43%, 2% का फर्क है। उसमें कांग्रेस ने काटा 6%। तो कौन किसने हराया? कांग्रेस साथ में मिल करके लड़ती तो तस्वीर दूसरी होती। सहमति ना बन पाने की वजह से सारी जनता का नुकसान हुआ। जब आप एक पिक्चर दिखा रहे हो कि हम बीजेपी के अगेंस्ट है और आपने ये बिखराव दिखाकर जनता के साथ धोखा किया। हम मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हम हिंदू की बात नहीं करेंगे, आपने जनता के साथ धोखा किया है। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस को अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, इंडिया गठबंधन को बनाए रखना है, तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। जो छोटे राज्यों की पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, उन पर विश्वास दिखाना होगा और उनके साथ बड़ा गठबंधन बनाना होगा। साथ ही साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। केवल बीजेपी के विरोध के नाम से काम चलने वाला नहीं है। कल दिल्ली के चुनाव और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट के परिणाम सामने आ गए। ऐसे में इन परिणामों के बाद अब जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उनमें आपस में भिड़ंत देखने को मिल रही है। कांग्रेस पर जो उनके सहयोगी हैं वो प्रहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ इस पर जनता कहना चाहती है, जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में हैं। दिल्ली में आम चुनाव, जो विधानसभा चुनाव थे, उसके परिणाम सामने आए। आम आदमी पार्टी की एक बड़ी हार हुई, जो लगातार बीते 2 चुनावों में बेहतर परिणाम कर रही थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सहयोगी दलों पर भी आरोप लगा रहे हैं। अहंकार की हार हुई है। अहंकार था केजरीवाल जी को बहुत ज़्यादा, और अपने आप को बहुत बड़े, जो है सबसे, भारत के सबसे बड़े लीडर केजरीवाल अपने आप को समझ रहे थे। देखा क्या हाल किया वहाँ की दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता को पानी चाहिए था तो गली गली शराब की दुकानें खुलवा दी, पानी की जगह शराब की बुक। तो ये सब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ना। वहाँ की 3 टर्म हो गए इनको, केजरीवाल जी को। और शीश महल देख लीजिए आप, शीश महल बाथरूम में रिमोट से जो फ्लैश होता है वो रिमोट से चलने वाला, मतलब इतना पैसा, इतना सब कुछ किया, सब जनता ने वहाँ पर देखा। यही सब चीज़ें देख करके इनको नकार दिया वहाँ की जनता ने। कांग्रेस पर सहयोगी अब प्रहार कर रहे हैं। गठबंधन क्या इनका बंटाधार हो जाएगा? इंडिया गठबंधन है कहाँ, केवल एक कागज़ में है। वैसे तो सब नेता देख लीजिए बार बार बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के ही नेता बयान दे रहे हैं। और ये कोई गठबंधन नहीं है, सिर्फ ठगबंधन है, ठीक है। और
कुल मिला के ये समाप्त हो चुका है। कोई गठबंधन लोकसभा में था इनका गठबंधन, उसके बाद खत्म हो चुका है ये गठबंधन। दिल्ली के चुनाव से क्या स्पष्ट हो गया कि फर्जी नारे और मुफ्त गिफ्ट ये सब नहीं चलेगा? नहीं, दिल्ली की जनता ने सब मतलब फ्री की जो है फोकट की वो सब स्कीमें नहीं चाहिए। अच्छा विकास, अच्छा काम चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री के काम को देखते हुए दिल्ली की जनता ने वोट किया है वहाँ पर। मोदी से लड़ने के लिए एक साथ आए थे, लेकिन पूरा जो गठबंधन है अब उसी पर ही ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, गठबंधन का काम कोई फार्मूला गठबंधन का यहाँ नहीं काम करेगा, समझ रहे हैं। यहाँ या यूपी में देख लीजिए, मिल्कीपुर में क्या हाल किया। 61,000 वोटों से हराया, 13,000 कुछ वोटों से जीते थे अजीत प्रसाद। 5 गुना से हराया है दिल्ली की, वहाँ मिल्कीपुर की जनता ने। ठीक है, सबक सिखा दिया ना अखिलेश यादव जी को। 10 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती है। क्या कहना चाहेंगे, कल जो परिणाम सामने आए हैं दिल्ली के, उन परिणामों को लेकर के आपको क्या लगता है कि जो गठबंधन मोदी के खिलाफ एक हुआ था वो तितर बितर नज़र आ रहा है, अब कांग्रेस पे ही उनके जो सहयोगी हैं वो प्रहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ कहें? ये गठबंधन था ही नहीं, ये स्वार्थ का बंधन था। सिर्फ सत्ता लोलुप लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि कभी ये इकट्ठा हो ही नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी। सिर्फ आप देख लीजिए पूरे देश की जो प्रदेश की जो पार्टियां थीं वो सब साथ जा कर के ठगबंधन बना कर के इस देश की जनता को ठगने का कार्य करना चाह रही थी, जो जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाएं थीं उनके ऊपर जनता ने मोहर लगाया है और उन्हीं के आधार पर जनता वोट करेगी। अब जनता बहकावे में नहीं आएगी। इन लोगों ने कितना, और तुम लोगों ने सिर्फ स्वार्थ की राजनीति की है और स्वार्थ, इनके कोई नेता फील्ड पे निकलना नहीं चाहते हैं, जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में खड़ा रहता है और सुख दुख की बात करता है। आप देख लीजिए मिल्कीपुर की बात के कह रहे हैं, सिर्फ अनर्गल प्रलाप लगा रहे हैं। 7,000 बैठकें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे की है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर जनता के पास जाना चाहता है, जाता है और उसके सुख दुख में साझी रहता है। ये इन लोगों ने जो दिल्ली के चुनाव क्या ये भी बता रहे हैं कि फर्जी नारे, मुफ्त की रेवड़ियाँ, ये सब अब नहीं चलेगा? बिल्कुल। अरे ये सबसे बड़ा झूठा तो केजरीवाल विश्व का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ करके माननीय अन्ना हजारे जी को बदनाम करके, जो व्यक्ति वहाँ पे रामलीला मैदान में न जाने माखन लाल पोतेदार कांग्रेस कितने नेताओं के ऊपर उसने ब्लेम लगाया और उन्हीं के साथ बैठ करके जा करके उन्हीं के साथ इसने सरकार बना ली। अरे इससे तो भ्रष्ट, इसको तो क्या हम बताएं, जनता ने यही नहीं किया कि इसको, नहीं तो इसको तो बड़ी बुरी तरह से इसको पीटा भी जाएगा जनता के। दिल्ली के चुनाव के परिणाम एक क्या ये भी संदेश दे रहे हैं कि फर्जी नारे और इसके अलावा जो मुफ्त के गिफ्ट चल रहे थे ये सब नहीं चलेंगे? क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो लोकसभा में गठबंधन था, दूसरा अखिलेश यादव जी को खुद समझना चाहिए, वो 5-5 राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, आधा % की हैसियत थी, कहाँ से केजरीवाल की मदद करते थे, वो केजरीवाल की मदद करने गए थे, उन्हीं को हरा के चले आए। रही बात, इन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी पैसे के लिए, तो आपने क्या 2 करोड़ 15 लाख 2 करोड़ नौकरियों की जो बात कही थी वो झूठ नहीं थी? अब आता हूँ मैं मिल्कीपुर के सनातनी भारतीय जनता पार्टी, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय जनता सनातनी जो चाहे वो मिल्कीपुर में हो चाहे वो दिल्ली में हो, मैं उनका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। गठबंधन की बोलना बंद कर दो छावड़ा, ये सब बोलना, यही सब बोलना तुम लोगों के लिए घातक हो गया। जो है इतना कम वोट पाने के बावजूद भी जो है रोड पर खड़े होकर के बोल रहे, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जो है। और जनता जान चुकी है तुम लोगों के ठगबंधन की विद्या जो